बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाई थी कश्मीर के मतलब के डोगरा सल्तनत किस तरह की थी। आज की वीडियो का अनवान है कि जब गुलाब सिंह ने कश्मीर का कंट्रोल संभाला। जब गुलाब सिंह ने कश्मीर का कंट्रोल संभाला तो उस वक़्त तकरीबन 75% आबादी का इन्हिसार काश्तकारी पर था और यही रियासत की आमदनी का मरकज़ी ज़रिया भी था। गुलाब सिंह ने ख़ुद को कश्मीर की तमाम ज़मीनों का मालिक बना दिया। डोगरा सल्तनत का जाबराना निज़ाम और कश्मीर की काश्तकारी पर मबनी मईशत गुलाब सिंह और उनकी डोगरा सल्तनत ने 100 से ज़्यादा 2 बरस कश्मीर पर हुकूमत की। ये एक बादशाहत पर मबनी मुतल्लक़ल अनान निज़ाम था जिसमें लोगों पर बहुत जुल्म हुए। मुआहदा अमृतसर पर इस वक्त भी सख्त तनकीद हुई, इस वजह से भी कि वो 75 लाख जिसके इवज़ कश्मीर गुलाब सिंह को मिला, इसकी वसूली के लिए आम कश्मीरियों पर भारी टैक्स लगाया गया। ख़ुद बरतानिया में भी इस पर तनकीद हुई और ये कहा गया कि कश्मीरियों को बेचकर महाराजा का ग़ुलाम बना दिया गया। रॉबर्ट थॉर्प ने, जो कि हिंदुस्तान में बरतानवी फ़ौज के एक अफसर थे, लिखा कि ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि इससे जदीद तहज़ीब की रूह की नफ़ी होती है और इस मज़हब के हर असूल के बिल्कुल उल्ट है जिसके पैरोकार होने का दावा करते हैं। डॉक्टर एल मिसली एक मिशनरी डॉक्टर थे। उनका ताल्लुक़ स्कॉटलैंड से था। उन्होंने कश्मीर में बहुत वक्त गुजारा। उन्होंने लिखा कि लोगों का शर्मनाक इस्तेहसाल हम अंग्रेज़ों के लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमने इस मुल्क के इस मौजूदा ज़ालिम हुक्मरानों को बेच दिया, हज़ारों जीते जागते इंसानों के साथ जिन्हें हमने दायमी ग़ुलाम बना दिया। जब गुलाब सिंह ने कश्मीर का कंट्रोल संभाला उस वक़्त तकरीबन 75% आबादी का इन्हिसार काश्तकारी पर था और यही रियासत की आमदनी का मरकज़ी ज़रिया भी था। गुलाब सिंह ने ख़ुद को कश्मीर की तमाम ज़मीनों का मालिक बना दिया। गुलाब सिंह ने सिखों के दौर के निज़ाम को जारी रखा और ख़ुद को कश्मीर की तमाम ज़मीनों का मालिक करार दिया, क्योंकि मुआहदा अमृतसर के ज़रिए वो कश्मीर ख़रीद चुके थे। किसानों से उनकी ज़मीनों की वो मलकियत तक छीन ली गई जो अफ़गानों और सिखों के दौर से उनके पास थी। यानी अब किसान मालिक नहीं, किरायादार था और ज़मीन पर काम करने के लिए उसे टैक्स देना पड़ता था, जिसे हक़ मालकान कहा जाता था। मगर किसी वजह से हक़ मालकान की अदायगी नहीं हो पाती थी तो किसान को ज़मीन से खारिज कर दिया जाता था। ये बात वाज़िह है कि 1846 के बाद डोगरा दौर की कई ऐसी पॉलिसियाँ और अमल मुतारफ़ कराए गए जिससे कश्मीरी अवाम और ख़ास तौर पर मुसलमान काश्तकारों को बहुत नुकसान पहुंचा। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।